चीन में तैयार हो रहा है नया टाइटैनिक 2। सन 2022 में तैयार होगा और इसी वर्ष यात्रा पर निकलेगा। 2400 यात्री और 900 क्रू मेंबर यात्रा करेंगे नए टाइटैनिक पर। 3500 करोड़ आएगी लागत नए जहाज के निर्माण में। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नॉर्मल नॉलेज नामक यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। 1912 में हादसे का शिकार हुए टाइटैनिक जहाज का हूबहू मॉडल बनाने वालों का कहना है कि टाइटैनिक 2 सन 2022 में यात्रा पर निकलेगा। खास बात यह है कि यह भी उसी रास्ते यात्रा करेगा जिस रूट से पहला टाइटैनिक निकला था और उत्तर अटलांटिक महासागर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। जहाज निर्माता ब्लू स्टार क्रूज का कहना है कि हमारे पास हिमसेल्फ बर्फ की चट्टान का पता लगाने की तकनीक के साथ ही काफ़ी सारे लाइफ बोट होंगे। कंपनी का कहना है कि जहाज की पहली यात्रा दुबई से साउथहैम्पटन तक होगी। इसके बाद अटलांटिक के लिए यात्रा पर निकलेगा। टाइटैनिक की कीमत लगभग 3500 करोड़ बताई जा रही है, जिसे चीन में बनाया जा रहा है एक अमेरिकी कंपनी द्वारा। इसमें 3300 मेंबर्स होंगे, जिसमें 2400 यात्री और 900 चालक दल के सदस्य सवार हो सकेंगे। खास बात यह है कि इसके कैबिन भी वैसे ही बनाए जा रहे हैं जैसे टाइटैनिक में थे। जहाज नॉर्मल यात्रा मार्ग की तरह साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए पैसेंजर को लेकर जाएगा। मूल डिजाइन के साथ बनने जा रहे जहाज में इंटरनेट की सुविधा नहीं होगी। यह एक अजीब बात है, पर लोगों का मानना है यह इसलिए होगा जिससे यात्री उन हर लम्हे की याद ताज़ा करें। यह यात्रियों को उन स्थानों के बारे में बताएगा जहां से होकर टाइटैनिक गुजरा था। अब आप ये सोचते होंगे कि ये पहले क्यों नहीं हुआ। इसका भी एक कारण है। इसका निर्माण लंबे समय तक वित्तीय विवाद में फंसा रहा था। यह अपनी पहली यात्रा 2 हफ्ते में पूरी करेगा। पहले वाले जहाज की तरह इसमें भी 3 तरह के टिकट होंगे, जिसमें पहली, दूसरी और तीसरी श्रेणी शामिल होगी। हालांकि 110 साल पहले 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक ने अपनी यात्रा शुरू की थी। टाइटैनिक के डूबने का मुख्य कारण इसकी स्पीड थी। 14 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को 6 बर्फ़ की चट्टानों की चेतावनियां मिली थीं। कप्तान को लगा कि बर्फ़ की चट्टान आने पर जहाज मुड़ जाएगा, लेकिन जहाज बहुत बड़ा था और रडार छोटा। बर्फ़ की चट्टान आने पर वह अधिक गति के कारण समय पर नहीं मुड़ पाया और चट्टान से जा टकराया। इससे जहाज के आगे के हिस्से में छेद हो गए और वह डूबने लगा। लगभग 2.5 घंटे में जहाज पूरी तरह डूब गया। टाइटैनिक उस समय के सबसे अनुभवी इंजीनियरों द्वारा डिज़ाइन किया गया था। व्यापक सुरक्षा और सुविधाओं के बावजूद टाइटैनिक डूब गया। टाइटैनिक पर विलासिता की सारी सुविधाएं थीं। स्विमिंग पूल, जिम, वॉलीबॉल कोर्ट, स्नान गृह इत्यादि। पहली श्रेणी के कमरों को महंगे फर्नीचर और अन्य सजावट से सजाया गया था। बिजली से चलने वाली 3 लिफ्ट थीं। इस विशालकाय शिप को बनाने वाले थॉमस एंड्रयूज को टाइटैनिक का असली हीरो माना जाता है। 7 फरवरी 1873 को जन्मे एंड्रयूज बिजनेसमैन होने के साथ साथ शिप मेकर भी थे। थॉमस ने ही टाइटैनिक को डिज़ाइन किया था। 15 अप्रैल 1912 की रात जब टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराया, तभी एंड्रयूज समझ गए थे कि अब जहाज नहीं बचेगा, लेकिन उन्होंने खुद को बचाने की जगह लोगों की मदद की। कई सालों बाद जब अटलांटिक महासागर में खोज की गई तो टाइटैनिक समुद्र में 12,000 फीट की गहराई में मिला। आज भी टाइटैनिक पर बहुत सारी खोजें होती हैं। अगर आप भी नए टाइटैनिक 2 पर यात्रा करना चाहते हैं तो कमेंट में यस लिख के जवाब दें।